अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द ज़ारा डिशेज़ यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आई हूँ जो कि ख़ासकर सर्दियों में और बदलते हुए मौसम के लिए बहुत ही कारआमद है। और ये नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए भी बहुत ही मुफीद है। उसके लिए मैंने ये 2 गिलास बेसन लिया है, 1 गिलास सूजी ली है, शुगर है। शुगर जो है हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। ये देसी घी है, ये नारियल है, कोकोनट जो है वो मैंने ग्राइंड किया हुआ है, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट। ये ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए ये देखें, मैंने एक कढ़ाई ऊपर रखी है, चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं तकरीबन 1 कप जो है वो इसमें देसी घी डालूँगी। ये देखें, 1 कप मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसमें मैं सूजी और बेसन जो है वो भी डाल दूँगी। ये देखें, घी हमारा मेल्ट हो गया है तो इसमें मैंने बेसन डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। और इसी तरह इसमें मैंने सूजी डाल दी है। ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। आँच जो है वो आपने हल्की रखनी है या मीडियम रखनी है, आपने हाई नहीं करनी, क्योंकि सूजी और बेसन जो होता है वो बहुत जल्दी जलने का ख़तरा होता है। चमचे से आपने हिलाते रहना है। देखिए, साइडों से भी आपने इस तरह हिलाते रहना है और नीचे से भी, क्योंकि एक जगह रहने से ये बहुत जल्दी जल जाता है। तो चमचे से साथ साथ हिलाते रहना है। ये देखें, चमचे से इस तरह हिलाते रहना है और इसको मिक्स करते रहना है ताकि अच्छे से ये भून जाए। ये देखें, सूजी और बेसन हमारा तकरीबन भुन गया है। इसको भुनने में आधा घंटा तकरीबन लगता है, 30 मिनट लगते हैं। सारा काम सिर्फ ये बेसन और सूजी के भुनने का ही होता है। ये देखें, ये हमारा ब्राउन हो रहा है और ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है। जब ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो आप समझें कि ये हमारी सूजी और बेसन जो है वो भुन गया है। साथ ये मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं शीरा बनाऊंगी। शीरा हम सेपरेट बनाएंगे और इसमें मैं शुगर डाल रही हूँ 1 गिलास, एंड थोड़ी सी ऊपर डालूँगी क्योंकि ये मेरे पास बारीक शुगर है। अगर आपके पास मोटी है तो आप 1 गिलास ही डाल सकते हैं, क्योंकि बारीक शुगर जो होती है उसमें जो मिठास होती है वो थोड़ी कम होती है। और मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ गिलास पानी डाला है। चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है और चमचे से इसको शुगर को मिक्स कर लेते हैं और इसको थोड़ा हिलाते रहना है। शीरा जो है आपने बहुत ज़्यादा गहरा नहीं करना, नॉर्मल रखना है। और साथ ही ये देखें, बेसन और सूजी जो है वो हमारी अच्छे से भुन गई है। इसको साथ साथ चमचे से हिलाते रहना है। ये देखें, ये इकट्ठी हो गई है। बिल्कुल इकट्ठी हो जाती है तो इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, शीरा हमारा भी पकना शुरू हो गया है। जब इसका आखिरी कतरा थोड़ा आराम से गिरेगा तो आप समझिए कि आपका शीरा रेडी हो गया है। ये देखें, शीरा हमारा भी रेडी हो गया है। बेसन और सूजी जो हुई है वो भी हमारी रेडी हो गई है। आपको नज़र आ रहा है ब्राउन कलर हो गया है। और वैसे भी 30 मिनट हो गए हैं तो ये रेडी हो गया, इकट्ठी भी हो गई है। और इसमें मैंने ये नारियल जो था, कोकोनट, वो मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था, वो भी डाल दिया है। वो थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा डाला है ताकि इसका टेस्ट अच्छा है। और बाकी जो फ्रूट हैं, ड्राई फ्रूट, वो भी मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सिर्फ 1 से 2 मिनट में ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। फ्लेम जो है वो बिल्कुल मैंने
स्लो की हुई है अब। और शीरा हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम ये शीरा इस तरह इसके ऊपर फैलाकर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको पकाना नहीं है, सिर्फ 1-2 मिनट में ये बहुत अच्छा मिक्स हो जाएगा। चमचे से हिलाना है ताकि ये सारा जो है इसके अंदर शीरा चला जाए, ये गुठलियाँ ना बने, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर हम ऊपर से शीरा डाल देंगे और इसको मिक्स नहीं करेंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। ये देखें, ये हमारी मैंने अच्छे से शीरा डालकर इसको मिक्स कर दिया है। तो अब मैंने एक ट्रे लिया है, इसमें मैं ये नीचे ऑयल लगा रही हूँ। घी या ऑयल आप किसी कोई भी आपके पास है तो आप चमचे से चारों साइडों से और नीचे इसके लगा दें, ताकि जब हम इसमें ये डालें मिक्सचर जो रेडी किया है वो आसानी से निकल सके और इसकी टुकड़ियाँ आसानी से बन सकें। ये देखें, ये मेरा मिक्सचर जो था वो रेडी हो गया है। तो मैंने इसमें ये डाल दिया है। ये बड़ी आसानी से ये देखें कढ़ाई से निकल आया है। और एक ट्रे में मैं डालकर इसको ऊपर से ये इस तरह आप बराबर कर दें। अब ये स्क्रच लेकर मैं इससे बराबर बहुत अच्छी तरह से बराबर हो जाएगा। ये देखें, इसके ऊपर मैं सनफ्लावर सीड जो है वो लगा रही हूँ। वो सिर्फ अपनी टेस्ट के लिए, या इस यूँ समझे कि आप सजावट के लिए इस तरह आप ऊपर लगा दें। अगर आपको पसंद है तो आप लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना लगाएं। और इसको स्क्रैच से ऐसे आप ऊपर से दबा देना है ताकि इसके अंदर ये चले जाए। और इसको 10 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। ये देखें, थोड़ा ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको टुकड़ियों में काट लेते हैं, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो इसकी टुकड़ियाँ काटनी मुश्किल हो जाएंगी। ये देखें, इस तरह मैंने ये तिरछी टुकड़ियाँ काटी हैं। आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद है उस हिसाब से इसकी टुकड़ियाँ बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप भी यकीनन इस रेसिपी को पसंद करेंगे। और इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। ये तकरीबन सारी चीज़ें घर पर होती हैं और आपके बच्चे भी इसको ज़रूर पसंद करेंगे। आप बच्चों को सर्दियों में दूध के साथ या वैसे टिफ़िन में देकर भेजें स्कूल, तो वो भी पसंद करेंगे। ये देखें, इसकी टुकड़ियाँ अब तकरीबन 1 घंटा हो गया है, इसकी टुकड़ियाँ बिल्कुल जम गई हैं। तो मैंने ये निकाल कर एक प्लेट में डाल दी हैं। आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और ये फटाफट रेडी भी हो जाती है। इस पर बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का बटन मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह।